नमस्ते फ्रेंड्स, हमारा प्रजनन आंदोलन चल रहा था तो हमने मारवाड़ देख लिया है, बूंदी प्रजनन आंदोलन देख लिया है, जयपुर प्रजनन आंदोलन देख लिया है। तो आज करते हैं शुरुआत। आज देखेंगे बीकानेर प्रजनन आंदोलन व मेवाड़ प्रजनन आंदोलन। मेरे पास बोर्ड नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं अपने गाँव आई हुई हूँ, तो यहाँ बोर्ड नहीं है। तो हम वापस जाएंगे तब वापस बोर्ड से क्लास लेंगे, लेकिन क्लास को क्यों मिस करें। तो मैंने सोचा क्लास आज ऐसे ही ले लेते हैं। तो करें शुरुआत क्लास की। क्लास आज बीकानेर प्रजनन आंदोलन देखेंगे। तो बीकानेर प्रजनन आंदोलन की शुरुआत होने से पहले क्या क्या प्रक्रिया रही वो भी देखते हैं। तो देखते हैं 1907 में कन्हैयालाल गोंड व स्वामी गोपाल दास ने चूरू में, जहाँ जिसे धर्म स्तूप कहते हैं, धर्म स्तूप जिसे हम लाल घंटाघर कहते हैं, वहाँ 1907 में गोपाल दास स्वामी व कन्हैयालाल दोनों ने सर्वहितकारी सभा की स्थापना की। सर्वहितकारी सभा चूरू में लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की, जिन्हें बीकानेर के महाराजा थे उसी टाइम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, और गंगा सिंह ने उस पाठशाला व कबीर पाठशाला दोनों को अवैध घोषित कर दिया। तो सन 1926 में 26 जनवरी 1930 को चंदन भाई ने चूरू में धर्म स्तूप, जिसे हम घंटाघर बोलते हैं, वहाँ तिरंगा फहराया। फिर हम देखते हैं गंगा सिंह जब गोलमेल सम्मेलन में भाग लेते हैं, यानी कि तीनों गोलमेल सम्मेलन में गंगा सिंह ने भाग लिया था। तो गंगा सिंह जब गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने गए थे तब वहाँ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पैम्पलेट छपा, और पैम्पलेट में मक्काराम वेद यानी पैम्पलेट छपा। पैम्पलेट में बीकानेर में उनकी नीतियों के विरुद्ध पैम्पलेट छपा, यानी क्या क्या बीकानेर में चल रहा है वो उनके खिलाफ वहाँ छाप दिया। तो वहाँ मक्काराम वेद को पत्र करने के नाम से पैम्पलेट बांट दिए, सारी रियासत में पैम्पलेट बांट दिए। फिर 4 अक्टूबर 1936 को रतन भाई, फिर हम देखते हैं कि बीकानेर की प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। तो हम देखते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना रियासत से बाहर हुई थी, यानी कलकत्ता के अंदर हुई थी। तो कलकत्ता में रतनलाल ट्रस्ट के मकान में हुई थी, जो कि 4 अक्टूबर 1936 को हुई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, और जिसका अध्यक्ष थे मक्काराम वेद और रघुवर दयाल ने अध्यक्ष थे मक्काराम वेद, और कोषाध्यक्ष थे लक्ष्मीदास भिक्षालाल को बनाया गया। तो आगे हम देखते हैं रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जो कि 1942 को 22 जुलाई 1942 को। और फिर देखते हैं 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर लोक परिषद की स्थापना की गई, और 1 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह की मृत्यु हुई। बीरबल दिवस भी मनाया गया, यानी उनका बीरबल सिंह का बीरबल दिवस मनाया गया बीकानेर रियासत में। और उनका बीरबल सिंह की याद में रायसी नगर में उनका संग्रहालय स्थित है। तो आगे हम देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, जो कि 1938 में हुई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और मेवाड़ प्रजामंडल में देखेंगे तो वर्मा जी का नाम बहुत आएगा, क्योंकि वर्मा जी मेन थे मेवाड़ के अंदर। तो हम देखते हैं 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1973 को पंचायती राज दिवस की स्थापना हुई, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को हम देखते हैं क्रिकेटर, जिन्हें हम क्रिकेट भगवान नाम से जानते हैं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, उनका जन्मदिवस भी है 24 अप्रैल को। तो हम देखते हैं 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। और 11 मई 1938 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? माणिक्यलाल जी वर्मा। धर्मनारायण ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया, उस समय धर्मनारायण थे, उन्होंने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया तथा माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया।
तो मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। तो माणिक्यलाल वर्मा अजमेर ले जाकर मेवाड़ का वर्तमान स्वरूप शासन नाम से पत्रिका छापते हैं। फिर देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी की पुस्तक। मेवाड़ वासियों से अपील की क्रांतिकारी रचना की और पंचीरा नामक गीत लिखा, जिनका गायन बिजोलिया किसान आंदोलन को के क्रांतिकारियों को जगाना व मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर फिर संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनते समय ये समाप्त हो गया। फिर हम देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया था माणिक्यलाल वर्मा को और महिला का नेतृत्व किया। मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किया। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, जिन्होंने नेतृत्व किया था। और 4 नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन रखा, जो कि उदयपुर में रखा प्रथम अधिवेशन। और अध्यक्ष थे माणिक्यलाल जी वर्मा और आचार्य कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, जो कि हम देखते हैं कि जब विधानसभा बन रही थी तो 15 महिला सदस्य थी, उसमें विजयलक्ष्मी पंडित भी थी। फिर हम देखते हैं भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष हुआ तब। और सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं को गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करके 1944 सभी नेताओं को रिहा भी कर दिया। और माणिक्यलाल वर्मा 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जो कि उदयपुर में हुआ। उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर हम देखते हैं 8 मई 1946 मेवाड़ सरकार ने गोपाल सिंह की अध्यक्षता संविधान निर्मात्री की स्थापना की और प्रजामंडल के 5 सदस्य शामिल हुए। 5 सदस्य, उसमें माणिक्यलाल वर्मा थे, भूरेलाल भैया थे, वे थे। 23 मई 1947 को प्रजामंडल के नेता मोहनलाल सुखाड़िया, प्रजामंडल के नेता थे मोहनलाल सुखाड़िया को प्रधानमंत्री पद दिया गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया हम देखते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम थे और सबसे छोटी आयु के सीएम थे। और अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था, उसमें मोहनलाल सुखाड़िया का जब विवाह हुआ था तब मेवाड़ में सब दुकानें बंद रही थी, बाजार बंद रहा था, हम भी देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राजस्थान में विलय हो गया। तो आज हमने देखा बीकानेर प्रजामंडल व मेवाड़ प्रजामंडल। कैसा लगा दोस्तों बताना जरूर। जय हिंद। सुविधा की कमी थी थोड़ी।